अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग भी महीने के आखिर में पैसे नहीं बचा पाते, महीना ख़त्म हो जाता है और पैसे जो है बचत भी नहीं होती, परेशानी का सबब बनता है, तो आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगी। इस पर फॉलो करके आप अपने हालात को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि आप ये अगर इन टिप्स पर फॉलो करेंगे तो एक हफ्ते के अंदर आप फ़र्क देखेंगे। सबसे पहले हफ्ते का शुरू में बजट बनाएं। एक हफ्ते का आप ज़रूरी अखराजात लिखें कि एक हफ्ते में कौन सा सामान लेना है और उसकी लिस्ट बनाएं। ठीक है, और बजट सामने रखें। जब बजट सामने होता है तो गैर ज़रूरी चीज़ों से आप बच जाओगे। ठीक है, तो जब भी बाजार जाएं, सेकंड नंबर पर पॉइंट ये है कि जब भी बाजार जाएं लिस्ट के साथ जाएं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही खरीदें और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो ना खरीदें। अगर लिस्ट के साथ जाएंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये चीज़ें वाकई ज़रूरी हैं, ये चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी है और गैर ज़रूरी चीज़ें जो है वो नहीं खरीदनी। थर्ड नंबर पर जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके हफ्ते में 2 से 3 बार बाहर से खाना आ रहा है तो इसको कम करें। घर का खाना खाएं। एक तो ये सेहत के लिए अच्छा होता है, आपको सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दूसरा ये काफ़ी सस्ता भी पड़ जाता है घर पर, और आप लोगों को बाहर के खाने की आदत जो है वो छोड़नी पड़ेगी। खा लें, एक हफ्ते में एक बार खा लें, लेकिन अगर डेली आ रहा है बाहर से चिकन शौरमा, बर्गर वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह, तो इन चीज़ों को आप फास्ट फूड को कम करें और बाहर के खाने को कम करें। इस तरह से आप ये थोड़ी थोड़ी बचत से भी काफ़ी बचत कर पाएंगी और अपने हालात को काफ़ी बेहतर कर पाएंगी। अगले नंबर पर जो पॉइंट आ जाता है वो ये है कि गैर ज़रूरी ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल ना करें। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट देखकर वो चीज़ें भी खरीद लेती हैं। अगर बाज़ार जाती हैं ख़वातीन तो वो सेल को देखकर जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं होती वो चीज़ें भी खरीद लेती हैं, तो ऐसा हरगिज़ ना करें। डिस्काउंट देखकर अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं जो आपकी ज़रूरत की नहीं है तो वो आपके लिए फिर भी जो है लॉस में हो, आप फिर भी नुकसानदेह है आपके लिए। तो आप वो चीज़ें जो है ना खरीदें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, बेशक डिस्काउंट ही क्यों ना लगा हो। और गैर ज़रूरी ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं करें, इन चीज़ों को भी कंट्रोल करें। इस चीज़ से भी आप अपने हालात को थोड़ी थोड़ी बचत से काफ़ी बेहतर पाएंगी। अगले नंबर पर पॉइंट है वो ये है कि जैसे ही आप कुछ भी मंगवाते हैं, ठीक है, बच्चे को भेजकर या कुछ भी कोई भी चीज़ मंगवाते हैं, तो जो पैसे वापस आते हैं, 20 रुपये आएँ, 50 आएँ, 100 आएँ, तो उनको आप ऐसे ही पापड़ और निमकों में वेस्ट करने की बजाय उनको आप एक गोलक ले लें, गोलक में डालें। उसमें जो है ये छोटी बचत भी आप लोगों के लिए एक बड़ी बचत साबित हो सकती है, फ़ायदेमंद। ठीक है, अगले नंबर पर जो पॉइंट आ जाता है वो ये है कि बचे हुए खाने को वेस्ट ना करें, उससे कोई न्यू चीज़ बनाएं, न्यू रेसिपी बनाएं, ताकि आपके अगले टाइम का मेन्यू भी बच जाए, खर्च भी बच जाए और वेस्ट जो बचा हुआ खाना वो भी वेस्ट ना हो। इस समझदारी से आपने मैनेज करना है। व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर